बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में आज हम सेंटर ऑफ मास के क्या कवर करने वाले हैं? सेंटर ऑफ मास सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम सेंटर ऑफ मास निकालने वाले हैं एक यूनिफॉर्म रॉड, उसके बाद सेंटर ऑफ मास निकालेंगे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म रॉड का, देन वी विल कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग, हाफ डिस्क, देन आपका ये हॉलो, हेमिस्फीयर एंड सॉलिड हेमिस्फीयर। इन सबका सेंटर ऑफ मास डिराइव करेंगे हम लोग। जो नीट के स्टूडेंट्स हैं उनको इसका डेरिवेशन आना चाहिए, सफिशिएंट है। और ये जो भी हम डेरिवेशन करके फॉर्मूलाज निकालेंगे उनका फाइनल रिजल्ट नीट के बच्चों को याद रहे। जेई के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये पूरा अच्छे से आना चाहिए बच्चों। क्लियर है बात? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेंटर ऑफ मास निकालेंगे किसका? यूनिफॉर्म रॉड। हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है, मास m, लेंथ l। ठीक है बच्चों, कैसे होगा ये देखते हैं फटाफट से। सिमिट्री का यूज करना होता है हमेशा इन ऑब्जेक्ट्स में। ये रॉड है बच्चों, रॉड के पास सिर्फ क्या होती है? लेंथ। तो सिर्फ इसी अलोंग सेंटर ऑफ मास देखना है। तो यहाँ पे आप रख दीजिए बच्चों ओरिजिन 0,0, इधर को आप रख दीजिए एक्स एक्सिस। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ मास एक यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर पे आएगा, लेंथ l है तो l/2 पे आएगा। कैलकुलेट करना है हमने। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का ये सब कंटिन्यूस मासेस हैं। अभी तक हमने जो भी पहले फॉर्मूले पढ़े थे वो किसके लिए थे? डिस्क्रीट मासेस के लिए। पहला मास इनटू उसका डिस्टेंस, ऐसे ही किया था ना हमने। m1 x1 प्लस m2 x2 up to so on upon total mass. This was axiom, or you wrote it like this: summation I equal to 1 to n mi xi upon summation I equal to 1 to n mi। अब जो भी मास आ रहे हैं ये कंटिन्यूस मास है, हर जगह मास है, तो सब इनफाइनाइट मास है। तो बच्चों कंटिन्यूस एडिशन किससे करते हैं? इंटीग्रेशन। तो इन केसेस में हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला नोट करें। एक्सीएम मास छोटा सा कहीं मान लेंगे डीएम, उसका डिस्टेंस एक्स, ऐसे सब रखे होंगे मासेस, उनको कंटिन्यूस एडिशन करेंगे किससे? इंटीग्रेशन से। अपॉन नीचे सारे मास का एडिशन था तो डीएम इंटीग्रेशन। सिमिलर वे में y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रेशन dm इंटू y अपॉन इंटीग्रेशन dm। सिमिलरली z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, इंटीग्रल dm इंटू z, जैसे m1 z1 m2 z2 था बच्चों, अपॉन इंटीग्रेशन dm। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को जरा पहले नोट करें आप लोग। तो बच्चों अब रॉड एक कंटिन्यूस मास है, तो क्या करना है? x के अलोंग सेंटर ऑफ मास होगा। क्या फॉर्मूला होगा? एक्सीएम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dm, कोई dm मास x डिस्टेंस पे, अपॉन इंटीग्रेशन dm, यही होगा। तो क्या करेंगे? ओरिजिन से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मान लेंगे, ये थिन एलिमेंट जिसकी विड्थ है कितनी? dx, और ये पूरा मास है इसका कितना? dm। ठीक है, तो मास dm कितने डिस्टेंस पे? x। अब बच्चों इंटीग्रेशन आपको पता है जब भी करना होगा यहाँ पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो dm की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैं लिखूँ टोटल मास m डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ l, ये क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ। इतनी लेंथ का मास चाहिए तो इतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें। ये लेंथ कितनी है बच्चों?
dx, ठीक है, दिस लेंथ इज dx। तो ये मास आ गया आपके पास dm। dm की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे अगर हम लोग, तो xcm आ जाएगा हमारे पास कितना, इंटीग्रेशन m/l इंटू dx, ठीक है, और साथ में ये x रखा हुआ था, अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ, नीचे चाहे dm लिखा रहने दें कोई दिक्कत नहीं, dm की इंटीग्रेशन m हो जाएगी, इसमें m और l कांस्टेंट बाहर आ गए इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन x dx, dm का इंटीग्रेशन m से m कैंसिल। अब x की लिमिट रखनी है, लिमिट आपने हमेशा ऐसे रखनी है कि पूरी रॉड, पूरा ऑब्जेक्ट कवर हो जाए। सबसे छोटा छोटे मास ऐसे ले रहे हैं ना हर जगह, सबसे पहले मास कहाँ ले सकते हैं, यहाँ पे 0 पे, लास्ट मास यहाँ ले सकते हैं L पे, तो 0 से लेके L तक, तो xcm विल बी इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x² / 2 इक्वल डिवाइडेड बाय L था ये, तो ये आ जाएगा 1/L इंटू L² / 2, तो xcm इज इक्वल टू L/2। ये आपको पता भी था, आंसर आना चाहिए। बच्चों क्लियर हो गई ये बात, नोट कर ले इसको जल्दी से। चलिए रॉड पे इसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं, फिर बाकी ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे देखें, लीनियर मास डेंसिटी of a rod varies along its length as lambda is equal to lambda naught x। lambda naught constant है, given x is distance from left end। find center of mass of rod from left end। रॉड की टोटल लेंथ है L, ये x भी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो देखें बच्चों इसको, चलो देखते हैं। एक ये रॉड है, अब ये यूनिफॉर्म रॉड नहीं है तो भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, आपको पता है इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्या होगा बच्चों, लेंथ होगी। तो इस अलोंग एक्स एक्सिस कर दीजिए और यहाँ पे ओरिजिन 0,0। एक्ससीएम का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, यही होता है। मीन्स यहाँ से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट मान लेंगे जिसका मास होगा dm इसका, और इसकी ये विड्थ होगी कितनी, dx। इतनी सी बात है ना बच्चों, तो ठीक है। अब विड्थ हो गई dx और अब आपने dm निकालना है। पहले तो dm क्या है, छोटे से एलिमेंट का मास। ये ऑलरेडी मास पर यूनिट लेंथ है, तो छोटे से एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू उसका लेंथ। कितना है मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा नॉट x इंटू लेंथ dx। रखें वैल्यूज dm की, तो बच्चों xcm आ जाएगा आपके पास x इंटू dm, कितना, लैम्डा नॉट x dx डिवाइडेड बाय dm विच इज लैम्डा नॉट x dx इंटीग्रेशन। x आपको पता है यहाँ 0 से लेके यहाँ तक वेरी करेगा L तक, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 to L, 0 to L। लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, x नहीं काट सकते क्योंकि वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा। xcm कितना आ जाएगा बच्चों, x² का इंटीग्रेशन x³ / 3, x का इंटीग्रेशन x² / 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से L, 0 से L। बच्चों यह आ गया L³ / 3
अपॉन एल स्क्वायर बाई 2, तो एक्स सी एम आ जाएगा 2l/3। इस तरफ आएगा सेंटर से, ऐसा होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर साइड पे होगा, उधर मास ज़्यादा है ना, तो सेंटर ऑफ मास उसी साइड पे शिफ्ट होगा। अब आपको कैसे पता इधर हैवियर साइड है? जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं बच्चों, एक्स बढ़ता जाएगा तो एक यूनिट लेंथ में मास बढ़ता जाएगा। क्लियर है बच्चों बात? नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक रॉड पे देखते हैं क्या है। लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ रॉड वेरीज लैम्डा नॉट एट लेफ्ट एंड टू 2 लैम्डा नॉट एट राइट एंड। फाइंड इट्स सेंटर ऑफ मास। लेंथ आपको L गिवन है, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, सेम टाइप का। ये रॉड है बच्चों, कितनी लेंथ की? L लेंथ की, थिकनेस 0 है इसकी, एक्स एक्सिस ओरिजिन पर। अब इसमें लैम्डा वेरी कर रहा है लाइक लास्ट क्वेश्चन, पर लास्ट क्वेश्चन में गिवन था कैसे वेरी कर रहा था, इसमें गिवन नहीं है। कोई टेंशन की बात नहीं है। आपके पास फॉर्मूला क्या है बच्चों? एक्स सी एम का इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, यही फॉर्मूला है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से आपने एक एक्स डिस्टेंस पे एलिमेंट लेना है जिसकी विड्थ कितनी होगी? डी एक्स, और उसका ये मास कितना होगा? डी एम। अब dm लिखने के लिए आपको मास पर यूनिट लेंथ का वेरिएशन पता होना चाहिए। निकालते हैं। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ना लैम्डा कितना है, निकालें। तो बच्चों यहाँ पे लैम्डा कितना था? लैम्डा नॉट प्लस क्यों? यहाँ से बढ़ के यहाँ तक तो कितना हुआ था? 2 लैम्डा नॉट, इतना ही हुआ था ना। तो बच्चों टोटल वेरिएशन कितना है? 2 लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा नॉट। दिस इज चेंज इन मास पर यूनिट लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। टोटल लेंथ में कितना चेंज हुआ? इतना। तो इस लेंथ में कितना चेंज होगा? मल्टीप्लाइड बाय एक्स। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे कितना होगा? लैम्डा नॉट प्लस दिस चेंज। हाउ मच इज चेंज? ये एक यूनिट लेंथ में चेंज है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स लेंथ का चेंज आ गया। तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट एक्स बाय एल। समझ में आती है बच्चों बात? dm क्या होगा? dm इज मास पर यूनिट लेंथ विच इज लैम्डा इनटू ये विड्थ dx। अब आप सोचते होंगे लैम्डा को सर m/l क्यों नहीं लिख रहे हैं बार बार? इसलिए क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, मास पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म नहीं है। वो फॉर्मूलाज तभी वैलिड हैं जब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट होता है। तो लैम्डा इंटू डी एक्स इतने पार्ट का मास आ जाएगा। वैल्यू आप रख दीजिए, तो एक्स सी एम विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन। तो पहले ऐसा करें क्या, डी एम निकाल ही लेते हैं बच्चों। क्या चलो इसमें ही रखो पहले वैल्यू, इसी में रख लीजिए। क्या आ जाएगा आपका? लैम्डा इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू ये आपके पास क्या रखा हुआ है बच्चों? डी एम। सॉरी आपने डी एम का वैल्यू निकाला ना, लैम्डा डी एम का वैल्यू लैम्डा इंटू डी एक्स, साथ में क्या रखा है? एक्स अपॉन इंटीग्रेशन डी एम का वैल्यू लैम्डा इंटू डी एक्स। लैम्डा का वैल्यू पुट करें बच्चों, तो एक्स सी एम विल बी इक्वल टू लैम्डा पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा?
लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट एक्स बाय एल इंटू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा डी एक्स विच इज लैम्डा नॉट प्लस लैम्डा नॉट एक्स बाय एल इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो एक्स सी एम विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई करें लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स प्लस लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय एल डी एक्स अपॉन लैम्डा नॉट डी एक्स प्लस लैम्डा नॉट बाय एल एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। x आपको पता है कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, 0 से लेके l तक, 0 से l। x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 दैट विल बी एल स्क्वायर बाय 2 क्योंकि लोअर लिमिट 0 है। एक्स क्यूब बाय 3 1 बाय एल है, साथ में एल क्यूब बाय 3 डिवाइडेड बाय डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। एल से बच्चों एल कट जाएगा और यहाँ पे भी एक एल था बाहर, क्या आ जाएगा एल स्क्वायर बाय 2 प्लस एल स्क्वायर बाय 3 अपॉन एल प्लस एल बाय 2। ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 5 एल स्क्वायर बाय 6 अपॉन एल बाय 3 एल बाय 2, यही आएगा बच्चों। ऐसा करेंगे एल से एल कैंसिल और ये 2 से ये 6 भी कैंसिल, 3 5 एल बाय 9। बात समझ में आ गई है बच्चों, नोट करें क्वेश्चन को। Students, let us calculate center of mass of a half ring। देखें इसको और अच्छे से समझें। ठीक है, आपके पास एक ये हाफ रिंग है, आधी रिंग, इसका मास है m, रेडियस है r। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हमेशा सिमिट्री का यूज करेंगे इन सब ऑब्जेक्ट्स के जो हम करने जा रहे हैं। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब मैंने y एक्सिस बिल्कुल सिमिट्रिकली बना ली है। यहाँ पे ओरिजिन रखते हुए जितना मास इस तरफ है उतना ही मास इस तरफ है। अगर दोनों तरफ बराबर मास है तो सेंटर ऑफ मास इधर इसी लाइन पे लाई करेगा, पर अब ऊपर तो मास है, नीचे मास नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो यही पॉइंट आपको निकालना है। अब प्रॉब्लम क्या है, जो y है y CM निकालना है। ये मास 0 डिस्टेंस हाइट पे है, फिर ये अलग अलग हाइट है और लास्ट वाला मास y हाइट पे है। हर मास की हाइट y कोऑर्डिनेट अलग अलग है। क्या करना होगा, इंटीग्रेट। कैसे, यहाँ पे एक पार्टिकल इतनी लेंथ का ले लिया, ये यहाँ से थिन पार्टिकल है, कितने एंगल पे, थीटा। ये थिन है तो बच्चों ये भी थीटा कह सकते हैं और दूसरे वाले तक भी थीटा। ये विड्थ कितनी होगी बच्चों, मानी हमने डी थीटा, और ये लेंथ हमने मान ली कितनी, डी एल। इस लेंथ में छोटा सा मास मान लिया डी एम। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ये YCM ना। तो प्यारे बच्चों, दिस YCM विल बी इक्वल टू DM इंटू वाई। यही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, YDM का इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन DM। DM क्या है, छोटे पार्टिकल का मास, और y क्या है, उसका डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस है बच्चों, ये रेडियस है r। अगर ये r है तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी,
इस ट्राइंगल से आर, ये आर कॉस थीटा जिधर थीटा होता है, और ये आर साइन थीटा। समझ रहे हैं बच्चों? तो y तो हो गया कितना है, ये y क्या हो गया आपके पास, आर साइन थीटा। अब dm कितना है, छोटे से पार्टिकल का मास। कैसे लिखा जाता है बच्चों, टोटल मास m डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, सरकमफ्रेंस हो जाएगा हाफ रिंग का, पाई आर। अब इतनी लेंथ का मास निकालना है तो इतनी लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा आपको। ये लेंथ कितनी है बच्चों, dl। अब ये dl तो एक नया वेरिएबल आ गया, इसको कैसे ट्रीट करते हैं देखें बच्चों। आप ये देख सकते हैं dl इज एन आर्क, dl ये आर्क है जो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है, d थीटा। रेडियस है इसका r, आपको ये पता है थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, तो ये लेंथ ऑफ आर्क dl कितना हो जाएगा, r d थीटा। तो दिस dm विल बी इक्वल टू m बाय पाई r इंटू r d थीटा। तो बच्चों ये वैल्यूज पुट करके आपके पास अब YCM क्या आ जाएगा, y कितना है आपके पास, r साइन थीटा। ये dm कितना है बच्चों पास, m बाय पाई इंटू डी थीटा, r से r कैंसिल हो चुका है, अपॉन इंटीग्रल dm है m बाय r सॉरी कैंसिल हो चुका है, m बाय पाई इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों यहाँ तक। तो अब यहाँ से फटाफट से कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालें। m इज कांस्टेंट, r इज ऑल्सो कांस्टेंट अपॉन पाई, ये सब कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा अपॉन, यहाँ पे बच्चों m बाय पाई को आपने कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन डी थीटा। ठीक है, आप चाहें तो नीचे इंटीग्रेशन ना भी करें, dm का इंटीग्रेशन कितना आएगा, m, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं m, इंटीग्रेट कर भी लें चाहें तो वो भी आपका m ही आएगा कैलकुलेट होके। अब थीटा की लिमिट्स रखनी है, सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे लिया जाएगा, उस टाइम पे कितना एंगल आर्क का, 0। लास्ट एलिमेंट बच्चों इस तरफ लिया जाएगा तो एंगल बढ़ते बढ़ते कितना, 180 डिग्रीज पाए। तो इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू पाए, m से m कैंसिल, क्या आ जाएगा ये r बाय पाए साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कंज्यूम कर लेते हैं लिमिट्स को रिवर्स करके। तो बच्चों r बाय पाए अपर लिमिट कॉस 0 माइनस लोअर लिमिट कॉस पाए बच्चों, तो ये YCM आ गया आपके पास r बाय पाए इंटू कॉस 0 इज 1, cos pi is -1, तो दिस YCM is 2r by pi। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूले के उस पे भी इसको याद रखेंगे, डेरिवेशन आप लोगों को जेई के स्टूडेंट्स को आनी चाहिए, नोट करें इसको। बच्चों नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं हाफ डिस्क की। ठीक है, हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो कुछ ये डिस्क है हाफ, क्या फर्क है इसमें रिंग से, पूरे में मास भरा हुआ है। लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, ये सेंटर वाई एक्सिस के उस पे ओरिजिन पे, और ये वाई एक्सिस। फिर से वही बात, जितना मास वाई एक्सिस के लेफ्ट में है उतना राइट साइड में है, तो सेंटर ऑफ मास इसी वाई एक्सिस पे आएगा। ठीक है बच्चों, दिस इज क्लियर। अब निकालें कैसे, डिस्क किससे बनी है बच्चों, पतले पतले रिंग्स से। कैसे, जैसे हम यहाँ पे एक रिंग मान लें, क्या मान लिया बच्चों, ये मैंने एक रिंग,
ऐसे ही यहाँ छोटा रिंग, उससे बड़ा रिंग, ऐसे छोटे छोटे बड़े होते जाएंगे रिंग्स, उनसे बनी है डिस्क। तो वी से डिस्क का एलिमेंट्री पार्टिकल, मतलब जिनसे ये बन सकती है, वो कौन है? रिंग। तो एलिमेंट्री पार्टिकल लिया जाता है इंटीग्रेट करने के लिए। तो इंटीग्रेशन में YCM विल बी इक्वल टू DM इंटू वाई अपॉन इंटीग्रेशन DEM। ये Y क्या होता है बच्चों? Y होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। अगर ये पॉइंट साइज नहीं है तो जो भी आपने एलिमेंट्री पार्टिकल लिया है ये उसका सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक है, थोड़ा इस वे में ध्यान में रखें। अब ये आपने क्या ली? हाफ रिंग, एक एलिमेंट्री पार्टिकल। कहाँ पे? सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, और इसकी विड्थ कितनी है? dr। ठीक है, दिस इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल। तो बच्चों y कितना हो जाएगा? y विल बी नाउ इक्वल टू रिंग, हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? 2r/π पे। ठीक है, ये dm। तो बच्चों ये देखें y क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल, जो कि यहाँ पे एक रिंग है। कितना आ जाएगा ये? 2r/π। तो यहाँ से ये हमारे पास y आ गया। dm क्या है? इस छोटे रिंग का मास। ये कैसे लिखेंगे? टोटल मास m डिवाइडेड बाय टोटल एरिया पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, पूरे डिस्क का एरिया। अब मुझे रिंग का इतने पार्ट का ये चाहिए ना एरिया, ये कैसे निकालूंगा? इसको स्ट्रेच कर दें। जैसे ही आप इसको स्ट्रेच कर दोगे क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल जिसकी विड्थ कितनी होगी? dr, और जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? सरकमफ्रेंस के बराबर πr। तो बच्चों रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ πr इंटू dr। ठीक है, तो ये हमारे पास dm आ गया, पाई से पाई कट जाएगा, प्लग इन द वैल्यूज। तो YCM विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन dm कितना है? m/r², ठीक है, इंटू स्मॉल r dr इंटू y। व्हाट इज y? 2r/π। नीचे dm का इंटीग्रेशन m। बच्चों कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालें तो आपके पास यहाँ पे ये था πr²/2 होगा एरिया, क्योंकि हाफ डिस्क है। तो आपके पास YCM कितना आ गया? ये बच्चों 2 भी था एक, ये 2 हमने यहाँ पे प्लग इन नहीं किया है तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 4 बाहर आ गया, आपका m बाहर आ गया, रेडियस का स्क्वायर बाहर आ गया, पाई भी बाहर आ गया। क्या बचा? r² dr इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय m से m कैंसिल। अब लिमिट्स रखनी है बच्चों हमें। सबसे छोटी रिंग यहाँ बन सकती है अप्रोक्सीमेटली 0 रेडियस की, सबसे बड़ी रिंग यहाँ बनेगी जिसका रेडियस कितना बराबर होगा? डिस्क के बराबर। तो इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम 0 to r। तो YCM विल बी इक्वल टू 4/πr², r² का इंटीग्रेशन r³/3। तो YCM विल बी इक्वल टू 4r/3π। क्लियर हो गई है बच्चों बात? नोट कर लें इसको जल्दी से। सेंटर ऑफ मास अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं बच्चों, किसका? हॉलो हेमिस्फीयर का। ठीक है, देखें इसको जरा। एक ये हमारे पास हॉलो हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर मीन्स इसका सारा मास कहाँ पे होगा? सरफेस पे, क्योंकि ये हॉलो है। हेमी है आधा, बिल्कुल सिमेट्रिक रख देते हैं, आधा मास इधर आधा मास इधर, फिर से y एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ मास आ जाएगा।
ये आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, अब ये हेमिस्फीयर किससे बना है? मैं कह सकता हूं ऐसे पतले पतले रिंग्स से बना है। ठीक है, ऐसे पर रिंग जो हैं यहां पे बड़ा बनेगा, ऊपर ऊपर जाते जाते रिंग छोटे होते जाएंगे। इन रिंग्स के साथ ये हॉलो हेमिस्फीयर बना है बच्चों। तो एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हो गया इसका? रिंग। ठीक है, मान लिया जो ये वाली रिंग है यहां से थीटा एंगल पे है और ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है बच्चों? मान लिया दिस एंगल इज डी थीटा। ठीक है, तो ये विड्थ आपको पता है कितनी हो जाती है? थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस आर डी थीटा। ये एक रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे ही होगा। ये एक ट्राइंगल देखें बच्चों, दिस यहां पे बना देते हैं यार ट्राइंगल आपके लिए। ये लेंथ क्या है? रेडियस। ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? आर साइन थीटा। ये इस रिंग का रेडियस कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है? YCM इज इंटीग्रेशन YDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। Y क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल यहीं पे है। कितनी हाइट पे? R साइन थीटा। तो Y इज R साइन थीटा। DM इस रिंग का मास, ये मास, ये आपको बताया था, ये थिन रिंग को खोलेंगे क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। तो टोटल मास M डिवाइडेड बाय टोटल एरिया हेमिस्फीयर का 2 पाई रेडियस का स्क्वायर। अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल हो जाएगी 2 पाई इंटू इस रिंग का रेडियस विच इज हाउ मच? R cos थीटा इंटू इसकी विड्थ कितनी है? ये विड्थ प्यारे बच्चों R d थीटा, यही आएगा। अब आपका ये पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से ये दोनों आर कैंसिल, तो DM विल बी इक्वल टू 2 पाई, 2 से 2 भी कैंसिल, M cos थीटा d थीटा, यही बचा है बच्चों। वैल्यूज को पुट करें तो YCM विल बी इक्वल टू Y विच इज R साइन थीटा, DM इज M cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ DM, कितना आ जाएगा? M। ठीक है, अब एंगल कहाँ से कहाँ? सबसे बड़ा रिंग तो बेटे यहाँ बनेगा बच्चों, कितने एंगल पे? 0। सबसे छोटा रिंग यहाँ बनेगा, बढ़ते बढ़ते कितना एंगल हो जाएगा? 90। इंटीग्रेटेड 0 से पाई बाय 2। M से M कैंसिल हो गया, R को बच्चों बाहर निकाल लें तो YCM इज R आपके पास बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा d थीटा। ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें अपनी तरफ से, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया बच्चों? साइन 2 थीटा। अब ये इंटीग्रेट हो सकता है कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई बाय 2 तक। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है बच्चों, दिस विल बी R बाय 2 माइनस कॉस थीटा, और फिर 2 थीटा के डिफ्रेंसिएशन से डिवाइड होगा 2। लिमिट्स रिवर्स करके माइनस कंज्यूम कर लेते हैं। R बाय 4 अपर लिमिट पुट करें, कितना आ जाएगा? cos 0 1 माइनस अपर लिमिट पुट करें 2 थीटा इंटू पाई बाय 2, पाई कॉस पाई माइनस 1। तो YCM आ गया बच्चों R बाय 2 पे, बिल्कुल रेडियस के हाफ पे सेंटर ऑफ मास होगा। क्लियर हो गई बच्चों बात? जल्दी से नोट कर लें।
नेक्स्ट एंड लास्ट इन डेरिवेशंस इज बच्चों सॉलिड हेमिस्फीयर। ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर में क्या है, पूरे वॉल्यूम में मास होगा। वैसे ही रखते हैं सिमेट्रिक, वाई एक्सिस, आधा मास इधर आधा मास इधर, एक्स एक्सिस। अब जैसे बच्चों हॉलो हेमिस्फीयर किससे बना था, रिंग से, इसमें हर जगह मास है। ये किससे बना सकते हो, डिस्क से, या एक और वे है पतले पतले हॉलो हेमिस्फीयर्स रखते जाओ, बढ़ाते हुए रेडियस, एक सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा। कैसे, एक आपने ये हेमिस्फीयर रख दिया, थिन हेमिस्फीयर, कितने रेडियस का, स्मॉल आर, कितनी विड्थ है इसकी, डी आर। ऐसे बढ़ाते गए हेमिस्फीयर को, बढ़ाते बढ़ाते पूरा बन जाएगा ना बच्चों, गेटिंग इट। रेडियस दे रखा है आपको आर। तो इसका एलिमेंट्री पार्टिकल क्या लिया है हमने, डिस्क ले सकते हैं पर हमने उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये क्या लिया है, हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, तो अब कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला लगाएं, YCM इज इंटीग्रेशन YDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। Y क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, किसका, एलिमेंट्री पार्टिकल का, कौन है, ये हॉलो हेमिस्फीयर। तो Y कितना आ जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास, R/2। तो Y विल बी इक्वल टू रेडियस ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल बाय 2। DM क्या है, इसका मास। कैसे निकालेंगे बच्चों, ये देखें क्या ट्रिक होता है, टोटल मास M। अब ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, क्या होता है इसके पास, वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr³। अब आपको इस थिन सा जो आपने हेमिस्फीयर हॉलो बनाया है इसका वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, पर उसके पास तो एरिया होता है, मतलब कुछ थिकनेस ली है। तो इसका वॉल्यूम कैसे लिखा जाता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस इज वॉल्यूम बच्चों। तो ये DM कितना आ जाएगा आपके पास, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 6, ये 4 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ 2 ही आएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि ये भी कितना है, हेमी है, समझ रहे हैं बात। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह आ जाएगा 3mr² dr/r³। वैल्यूज को पुट करें तो YCM विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन y विच इज r/2, DM 3mr² dr/r³ अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM m कांस्टेंट है, m से m कैंसिल, 3 कॉमन निकल जाएगा बच्चों, तो 3 कॉमन, उसके बाद 2 भी कॉमन आ जाएगा बाहर, r³ कांस्टेंट है, क्या बचा है बच्चों, r² इंटू r इंटीग्रेशन ऑफ r³ dr। अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, सबसे छोटा हॉलो हेमिस्फीयर यहाँ बनेगा अप्रॉक्सीमेटली 0 रेडियस का, सबसे बड़ा यहाँ बनेगा रेडियस r का। तो इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू r बच्चों ये आ गया 3/2 r³। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r की पावर 4/4, तो YCM इज 3r/8। रिमेंबर दिस। क्लियर हो गई बच्चों बात, नोट कर लें जल्दी से। कुछ और थोड़ी सी ज्ञान की बातें बच्चों, जो आपको कुछ ड्राइव नहीं करना है इनको, यू जस्ट रिमेंबर देम। आपके पास है हॉलो कोन, क्या है बच्चों, एक हॉलो कोन, कुछ ऐसा होता है कोन, हॉलो मतलब अंदर से खाली है, इसकी हाइट है बच्चों कितनी, h, तो यहाँ पे इसके कहीं YCM होगा, तो दिस YCM कितना होता है हॉलो कोन के लिए, इट इज h/3। फॉर्मूला ध्यान में रखें, हॉलो कोन की जगह सॉलिड कोन भी हो सकता है। सॉलिड कोन में क्या होगा, पूरा अंदर तक ही भरा होगा, तो उस केस में YCM क्या आता है, ये h/4
कहाँ से है, ध्यान रखना, बेस से, उल्टा मत कर लेना बच्चों, ठीक है। कभी आपको क्वार्टर रिंग पूछ ले, क्वार्टर रिंग है दैट इज 1/4 रिंग है, ऐसे ऐसे रख दीजिए। कैलकुलेट करने के लिए इजीली किया जा सकता है जैसा हाफ रिंग के लिए किया था, पर आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। YCM आप लिखें, जो रिंग के लिए लिखा था हाफ रिंग के लिए 2r/π, केवल √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कभी आपको क्वार्टर डिस्क का पूछ ले तो उसमें भी आपको डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। YCM हाफ रिंग का लिखें 4r/3π, इसको √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस, ठीक है बच्चों। तो ये लेक्चर यहीं तक है। डिफरेंट सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट करने हैं हमने ये सब सीखा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपके लिए लेके आऊँगा एप्लीकेशंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब देखेंगे सेंटर ऑफ मास का। इसको अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ते रहें। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग योर चैनल एंड वीडियो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एज वेल एज चैनल। बाय बाय, टेक केयर।